नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, जो 2 सीटों पर दावा कर रही है एनडीए के अंदर। क्यों? कौन सी सीट? कटहरी और मझवा। कटहरी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी इनकी पार्टी। 7,500 वोटों के करीब से चुनाव हार गई थी लालजी वर्मा से। क्यों मांग रही है कटहरी? कटहरी पर 30,000, कम से कम 30,000 निषाद वोटर हैं। इसी निषाद वोटर को ध्यान में रखकर भीम निषाद यहां से टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अब संजय निषाद अड़ गए हैं कि हमको यह सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी इनको कह रही है कि नहीं मिलेगी सीट। अब अगला मामला आता है मझवा की सीट पर, जहां पर इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2022 के विधानसभा चुनाव में। डॉक्टर विनोद बिंद विधायक बने। विधायक जब बन गए तो 2024 के चुनाव में बीजेपी ने इनके विधायक को टिकट दिया और इनका विधायक बीजेपी का सांसद बन गया। जो सिटिंग सीट जो संजय निषाद जीते थे, उस सीट को भी बीजेपी इनको नहीं दे रही है, जिसके पीछे कारण है 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जितने निषादों को टिकट दिया, मान लीजिए लगभग सब जीत गए। रमेश बिंद हार गए, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन उन्होंने जितने भी निषाद या बिंद चुनाव लड़े, अधिकतर वोट अपने कब्जे में ले लिए। समाजवादी पार्टी वाले जीत गए, भाजपा वाले हार गए। वही हाल मौर्य के साथ हुआ, वही हाल पटेल के साथ हुआ बीजेपी में, वही हार सबके साथ हुआ लगभग। हालांकि कुछ उनका मजबूत होल्ड है जहां वे चुनाव हार जीत जाते हैं। तो मझवा की सीट पर इनका दावा बन रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं देंगे। सिंबल हमारा होगा, सिंबल हमारा होगा, यानी कि बीजेपी का होगा। इसका मतलब जब बीजेपी का सिंबल होगा तो बीजेपी का नाम रहेगा वहां पर, निषाद पार्टी का नाम नहीं रहेगा। इसके लिए बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए कहा गया, नहीं मान रहे संजय निषाद। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कहा गया इनको मनाइए। ब्रजेश पाठक को कहा गया, योगी आदित्यनाथ को कहा गया, किसी की बात नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि हर हाल में हमको मझवा की सीट चाहिए, नहीं तो हम विरोध कर देंगे, नहीं तो हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कार्यकर्ता बीजेपी का विरोध करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी वास्तविकता में मझवा सीट पर फंस चुकी है, इसलिए कि सपा ने बिंद को मैदान में उतार दिया है, रमेश बिंद की बेटी को मैदान में उतार दिया है। बिंद वोटर आना तय है सपा के पक्ष में, आप माने हमारी बात या ना माने। अब संजय निषाद से जो आशा है वो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, और संजय निषाद इस समय दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, दिल्ली में टिकट के लिए डेरा डाल चुके हैं। और अगर दिल्ली में गए हैं तो अमित शाह से मिलना चाहते हैं, अमित शाह भी इनसे नहीं मिल रहे हैं, और BL संतोष से मिलना चाहते हैं, वो भी इनसे नहीं मिल रहे हैं। JP नड्डा से मिलना चाहते हैं, जो खबर अभी तक आ रही है वो भी इनसे नहीं मिल रहे हैं। भविष्य में मिलेंगे, हो सकता है एक सीट दे दें, लेकिन बीजेपी के इरादे इनके लिए स्पष्ट है कि इनको कोई सीट बीजेपी देना नहीं चाहती है। अब यह मौका है संजय निषाद के लिए कि वो अपने आप को भांप लें, या बैकवर्ड समाज के जो भी नेता हैं अपने आप को भांप लें कि बीजेपी के अंदर उनकी इज्जत क्या है। इतना मांग रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप जान सकते हैं बीजेपी के अंदर अति पिछड़े दलित नेताओं की हैसियत क्या है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।